कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाना। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने लिया कार्बन ऑक्सीजन इक्वल टू हो गया CO2, तो यहाँ पर ऊष्मा भी निकलेगी और क्या निकलेगी, यहाँ पर प्रकाश निकलेगा। आया समझ में? यहाँ ऊष्मा और प्रकाश दोनों निकलेगा। ऐसे ही कुछ और रिएक्शन ले लें, जैसे मैथेन ले लें, इसकी रिएक्शन O2 से करा दें तो बन जाएगा CO2 प्लस H2O प्लस ऊष्मा प्लस प्रकाश, यानी ये दोनों चीज़ें बनेंगी। ठीक है, ऊष्मा भी और प्रकाश भी। ठीक है, तीसरी चीज़ अगर हम यहाँ ले लें CH3CH2OH प्लस O2 इक्वल टू हो जाएगा CO2 प्लस H2O प्लस ऊष्मा प्लस प्रकाश। तो इस क्रिया को क्या कहते हैं, दहन कहते हैं। क्या कहते हैं? अगर हम इसे परिभाषित करना चाहें तो हम कहेंगे किसी भी अभिक्रिया में जब कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है तो फिर इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, दहन की क्रिया कहते हैं, कंबशन कहते हैं। क्या कहते हैं? कंबशन कहते हैं या फिर दहन कहते हैं। क्या कहते हैं? कंबशन या फिर दहन। अगली अभिक्रिया समझेंगे। जो हमारे पास अगली अभिक्रिया है वो है कोयला तथा पेट्रोलियम का निर्माण। अगला टॉपिक है। तो कोयला और पेट्रोलियम का निर्माण जैव मात्रा से हुआ है जो विभिन्न जैविकीय भूवैज्ञानिक प्रक्रियाओं पर निर्भर करते हैं। जैसे हमारे जो पृथ्वी है इस पर भूकंप आते रहते थे। भूकंप आने के कारण लाखों वर्षों पुराने जो वृक्ष थे, फन और अन्य पौधे जो थे वो क्या हो गए, वो सब कोयले के अंदर बदल गए। और जो जानवर थे वो सारे के सारे कहाँ बदल गए, उनके जो अवशेष वगैरह थे वो सब जो है तेल में बन गए और उससे फिर क्या बन गया, तेल बन गया। आ गई बात समझ में? तो इसका कोयले का निर्माण इस प्रकार से हुआ है। अब हम समझेंगे ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण क्या होता है? ऑक्सीकरण का सीधा मतलब है ऑक्सीजन को ऐड करना और हाइड्रोजन को हटा देना। ऑक्सीजन को ऐड करना, हाइड्रोजन को हटा देना, ये मतलब होता है ऑक्सीकरण का। तो ऑक्सीकरण में क्या होता है? ऑक्सीकरण में ये होता है CH3CH2OH यानी जो है एथेनॉल लेंगे। एथेनॉल को KMNO4 की प्रेजेंस में और ऊष्मा की प्रेजेंस में इसको क्या करेंगे, गर्म करेंगे। तो ये बन जाएगा CH3COOH प्लस H2O। CH3COH का मतलब है इथेनोइक अम्ल। क्या मतलब है? इथेनोइक अम्ल। इसका क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है बोर्ड में कि एक अभिक्रिया बताइए जहां पर हम एथेनॉल को एथेनोइक अम्ल में बदल सकते हैं। जहां पर हम एथेनॉल को एथेनोइक अम्ल में बदल सकते हैं। KMNO4 को कहते हैं पोटेशियम परमैंगनेट। क्या कहते हैं KMNO4 को? पोटेशियम परमैंगनेट। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? पोटेशियम परमैंगनेट। उसके बाद अगली अभिक्रिया है संकलन अभिक्रिया। संकलन अभिक्रिया का मतलब है एडिशन रिएक्शन। जैसे हमारे पास C डबल बॉन्ड C और ये है, इसमें हम करेंगे मान लीजिए प्लस इक्वल टू Ni की प्रेजेंस में या Pd की प्रेजेंस में। तो हमने क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक बॉन्ड को हटाएंगे। पहले किसको हटाएंगे? एक बॉन्ड को, क्योंकि हमारे पास हमें क्या जोड़ना है, यहाँ पे हाइड्रोजन को ऐड करना है। किसको ऐड करना है? हाइड्रोजन को। तो जब हाइड्रोजन ऐड होगी तो इसकी एक जगह इसकी खाली हो जाएगी, एक जगह इसकी खाली हो जाएगी और एक इसकी खाली हो जाएगी। दो पहले से H थे तो यहाँ से जो H2 गए हैं वो एक H यहाँ आने के जुड़ जाएगा और एक H यहाँ जुड़ जाएगा। तो ये क्या थी? ये थी एथीन। क्या थी? इथीन। और ये क्या हो गई? ये हो गई एथेन। तो इथीन से एथेन में बदलने की भी अभिक्रिया ये हो गई। अगर वो प्रश्न दे कि एल्कीन से एल्केन में बदलने की अभिक्रिया दीजिए, क्या दीजिए? एल्कीन से एल्केन बदलने की अभिक्रिया दीजिए, तब भी हम इसका उत्तर ये लिख सकते हैं। इसके बाद एक और अभिक्रिया होती है इसके अंदर जिसे कहते हैं प्रतिस्थापन अभिक्रिया। क्या कहते हैं उसको? प्रतिस्थापन अभिक्रिया। प्रतिस्थापन अभिक्रिया में क्या होगा? हमारे पास मेथेन है, हमने इसमें क्लोरीन ले ली, इसको जोड़ लिया, क्लोरीन को और मैथेन को। तो यहाँ से एक Cl जाएगा और यहाँ से एक H हट जाएगा, ये हो जाएगा CH3Cl प्लस HCl। अब ये अभिक्रिया रुकती नहीं है क्योंकि ये अभिक्रिया सूर्य के प्रकाश में होती है। अब ये यहाँ से इसे उठा के रखिए CH3Cl,
फिर से Cl2 इसमें ऐड कर लीजिए, तो ये बन जाएगा CH2Cl2 प्लस HCl। ठीक है, CH3Cl प्लस Cl2 CH2Cl2 प्लस HCl। अब इसको फिर से उठा के रख लीजिए और यहाँ पर Cl2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा CHCl3 प्लस HCl। इसके बाद फिर से ये रिएक्शन हो जाएगी, CHCl3 प्लस Cl2 इक्वल टू हो जाएगा CCl4 प्लस HCl। तो ये तीनों चारों जो अभिक्रियाएं हैं, इन अभिक्रियाओं को प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। मैथेन से वो शुरू स्टार्ट होती है, फिर मैथिल क्लोराइड, फिर मैथेनिक क्लोराइड, और उसके बाद फिर अंत में क्या बन जाता है इसमें? कार्बन टेट्रा क्लोराइड। ये अभिक्रियाएं थी जो अभिक्रिया काय की अभिक्रियाएं हैं। ये अभिक्रियाएं थी जो अभिक्रियाएं हमारे पास काय की हैं, किस चीज़ की है? ये अभिक्रियाएं हैं कार्बनिक यौगिकों की। इसके बाद इसमें जो अगली चीज़ आती है वो आती है एथेनॉल के गुणधर्म। गुणधर्म का मतलब है एथेनॉल किस लिए इस्तेमाल होता है। तो एथेनॉल के बारे में हम जानते हैं कि इसमें एक अल्कोहली समूह उपस्थित है। इसके साथ साथ ये अल्कोहल का महत्वपूर्ण सदस्य है। अल्कोहल के नाम से भी जाना जाता है। ये सुगंधित तेलों, फलों तथा एस्ट्रो के रूप में पाया जाता है। एथिल अल्कोहल को प्रायः स्टार्च युक्त पदार्थों से बनाया जाता है। व्यापार में इसे अनअल्कोहल भी कहते हैं। ये शराब का मुख्य अवयव है। इसे स्पिरिट ऑफ वाइन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्पिरिट ऑफ वाइन। एथेनॉल जो होती है कक्षा के ताप पर द्रव अवस्था में होती है। एथेनॉल का गलनांक 156 केल्विन और क्वथनांक 351 केल्विन होता है। एथेनॉल को अल्कोहल भी कहा जाता है और ये पेय पदार्थों का महत्वपूर्ण अवयव होता है, इसलिए एक अच्छा विलायक है। इसका उपयोग आयोडीन, कफ सिरप, टॉनिक आदि औषधियों में किया जाता है। एथेनॉल किसी भी अनुपात में जल में मिलाया जा सकता है। तनु एथेनॉल की थोड़ी सी मात्रा पीने पर भी नशा आ जाता है, लेकिन शुद्ध अल्कोहल की थोड़ी सी मात्रा भी घातक से हो सकती है, इससे आपकी मौत हो सकती है। एथेनॉल की अभिक्रियाएं हैं इसमें। इसके बाद एथेनॉल की अभिक्रियाओं को हम यहाँ समझेंगे थोड़ा सा। जब एथेनॉल, ये क्वेश्चन आ चुका है यूपी बोर्ड में, इससे पहले आ चुका है यूपी बोर्ड में, कि क्या होता है जब एथेनॉल की अभिक्रिया Na से होती है, C2H5OH प्लस 2Na, तो ये अभिक्रिया हो जाती है। यहाँ पर आप 2 लिख लीजिए। ये क्या है? एथेनॉल है, ये है सोडियम। ये हो जाती है 2C2H5CONa। क्या हो जाती है? 2C2H5CONa। ये बन जाती है आपका, इसको कहते हैं आपका सोडियम एथॉक्साइड। क्या कहते हैं इसको? सोडियम एथॉक्साइड। क्या बोलते हैं? सोडियम एथॉक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस पर बचती है। उसके बाद दूसरी जो अभिक्रिया यहाँ पे होती है वो होती है एसिटिक अम्ल से अभिक्रिया। किससे होती है? एसिटिक अम्ल से अभिक्रिया। एसिटिक अम्ल से अभिक्रिया कैसे होती है? एसिटिक अम्ल से अभिक्रिया होती है CH3COOH प्लस C2H5OH। जब ये अभिक्रिया होती है तो बनता है CH3, यहाँ से CH3 डाला जाता है, ये CO यहाँ से आता है और उसके बाद C2H5 इधर से जुड़ जाता है आन के, तो यहाँ से क्या बचा H, तो यहाँ से क्या बचा OH, तो बन गया पानी। ठीक है, देखिए फिर से देखिए CH3 यहाँ से CO के पास यहाँ पे C2H5 आ जाएगा, जो H बचेगा वो H2O बन जाएगा। इस तरीके से दूसरी अभिक्रिया हो जाएगी। तीसरी है अमोनिया से क्रिया। अमोनिया से क्रिया का मतलब है NH3 से अभिक्रिया C2H5OH प्लस NH3। C2H5OH NH3 का मतलब ये हो जाता है, इसमें क्या करेंगे हम C2H5 में N यहाँ से NH2 कर देंगे। क्या कर देंगे? C2H5 NH2, यहाँ से एक H बचेगा और एक H ये आ जाएगा, ये मिलके जो है जल बना लेगा। इसे कहते हैं एथिल एमीन। क्या बोलेंगे इसको? एथिल एमीन। इसमें ये दो प्रकार से यूपी बोर्ड में प्रश्न आएगा। ये भी पूछा जा सकता है कि दो अभिक्रियाएं बताइए जिसकी जो उससे होती हैं एथेनॉल से, या फिर ये प्रश्न आ सकता है कि क्या होता है जब एथेनॉल को जो है एथेनॉइक अम्ल के साथ गर्म किया जाता है, क्या होता है जब एथेनॉल की अभिक्रिया अमोनिया से की जाती है। चौथी अभिक्रिया है सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया C2H5OH प्लस H2SO4, तो ये हो जाएगा C2H5HSO4 प्लस H2O। C2H5HSO4 प्लस H2O, ये आपका क्या बन जाएगा? एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बन जाता है। क्या बन जाता है? एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बन जाता है ये आपका। ठीक है।